स्टडी आई एम गोइंग टू मेक इट। विटामिन्स टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। जैसे कि आपको भी पता होगा कि विटामिन्स जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रेलेवेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जामिनेशन में, अगर हम बात करें यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, डिफेंस, एसएससी, लगभग सभी एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिस ना हो और बहुत ही ईजी तरीके से आप उन क्वेश्चन को कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन्स के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे विटामिन्स का। देन हम लोग टाइप्स ऑफ विटामिन्स देखेंगे कि विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं। फिर डिफरेंट विटामिन्स जो होते हैं उसके अंतर्गत हम लोग उसका केमिकल नेम देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा, अगर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो केमिकल नेम जो है बार बार पूछे जाते हैं। फिर इससे रिलेटेड सोर्सेज देखेंगे कि इसका स्रोत क्या है, ये हमें प्राप्त किससे होते हैं। जैसे कि विटामिन डी जो है फूड के अलावा वो हमें सनलाइट से भी मिलता है, तो सोर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन हम लोग फंक्शंस पे को भी कवर करेंगे, क्योंकि सभी विटामिन्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं। देन हम लोग डिफिशियंसी देखेंगे, रिलेटेड डिफिशियंसी की विटामिन से रिलेटेड कौन कौन से डिफिशियंसीज होते हैं। और अंत में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो है एक भी क्वेश्चन तो मिस ना हो और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली आप इस टॉपिक को समझ सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन्स जो होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, क्योंकि ये हमें नेचर से डायरेक्ट मिलता है और ये हमारे प्रॉपर बॉडी फंक्शन और ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक एलिमेंट होता है, ठीक है। और विटामिन्स जो है हमें एनर्जी कभी भी प्रोवाइड नहीं कराता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि विटामिन्स क्या हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो उसका जो ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो विटामिन्स हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है हमारे बॉडी को? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन। तो विटामिन्स क्या करता है, हमारे बॉडी को हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, मतलब रोग से लड़ने के लिए हमारे बॉडी को तैयार करता है। रोग से लड़ने के लिए हमारे बॉडी को क्या करता है, मजबूत बनाता है। और इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। बहुत लोगों से सुना होगा कि इसका इम्यूनिटी कम है, इसका इम्यूनिटी ज़्यादा है। इम्यूनिटी मतलब ही होता है क्या, रोग रोधक क्षमता। और बहुत सारे विटामिन जो होते हैं वो हमारे बॉडी खुद सिंथेसाइज करते हैं, और कुछ विटामिन जो होते हैं हमें वेरी स्मॉल अमाउंट में फूड के थ्रू इनटेक करना पड़ता है, मतलब हमें लेना पड़ता है। अब चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो मेनली 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन्स होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल वो विटामिन्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब जो घुलते हैं। सॉल्युबल मतलब होता है घुलना। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब देखिए दोस्तों, इसको जो है हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि KEDA, कीड़ा से भी, ताकि ये हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट के रूप में बने रहे, ठीक है। अब देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है ये जो है हमारे बॉडी में लीवर में और फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये स्टोर नहीं होते हैं, ये हमारे यूरिनल के थ्रू बाहर आ जाते हैं, एक्सक्रेटेड हो जाते हैं। जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, हमारे बॉडी में कुछ दिन रहते हैं। इसलिए ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन हमें पीरियडिकली लेना पड़ता है, क्योंकि वो तो स्टोर रहता ही है हमारे लीवर में और फैटी टिश्यू में। तो इसको हम लोग डेली नहीं लेते हैं। अगर एक्सेस हो गया तो वो भी क्या करता है, डिजीज क्रिएट करता है, मतलब बीमारी पैदा करता है। इसलिए विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन को हम लोग पीरियडिकली लेते हैं, जैसे वीक में ले लिए, मंथली ले लिए। और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, ये वाटर के थ्रू, यूरिनल के थ्रू क्या होता है, बाहर आ जाता है। इसलिए हमें इसको क्या करना होता है, फ्रीक्वेंटली लेना होता है, 1 से 3 दिन के बीच में। अब देखिए विटामिन ए, डी,
ई और के जो होता है ये फैट सॉल्युबल है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है। तो आपको पता होगा कि जब फैट सॉल्युबल विटामिन है ये सारे लीवर में स्टोर होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, तो लीवर। विटामिन डी कहाँ स्टोर होता है, तो लीवर। विटामिन ई कहाँ होता है, तो लीवर। इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये तो हमारे बॉडी से निकलता नहीं है जल्दी ईजिली, तो ये क्या होता है अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में लें तो विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन क्या करता है हमारे बॉडी में डिजीज़ भी क्रिएट कर सकता है। और विटामिन बी और सी अगर ज़्यादा अमाउंट में ले भी लें तो ये क्या करता है यूरिनल के थ्रू तो एक्सक्रेटेड हो ही जाता है, मतलब बाहर निकल ही जाता है। तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है अगर ज़्यादा अमाउंट में भी ले तो। अब हम लोग एक एक विटामिन्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को देख लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और सी को। तो चलिए शुरू करते हैं बी कॉम्प्लेक्स को। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कौन कौन से विटामिन्स आते हैं, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 एंड विटामिन बी12। अब हर विटामिन्स को हम लोग केमिकल नेम, सोर्स, फंक्शन और डिफिशियंसी के आधार पर हम लोग सारे विटामिन्स को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब विटामिन बी1 की बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक है, इसका केमिकल नेम थायमीन होता है। दोस्तों ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लाइनिंग किया है। अब सोर्स की बात करें तो इसका जो सोर्स होता है होल ग्रेन्स होता है, जो कि पॉलिश नहीं होता। आजकल क्या होता है अच्छा दिखावा के लिए ट्रेंड चल गया है आजकल जो है, अच्छे दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कुछ भी खाते हैं। जैसे चावल अच्छा दिख, पॉलिश चावल क्या होता है बहुत ही लाइट कलर का होता है, बहुत ही अच्छा दिखता है, तो वो हम लोग खाते हैं, जो कि ये हमारे बॉडी के लिए क्या होता है हार्मफुल होता है। ये हमारे बॉडी में जो है कि विटामिन बी इसमें जो होता है लैक ऑफ विटामिन बी होता है, तो इसलिए पॉलिश फूड हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अब फंक्शन देखते हैं विटामिन बी को। ये क्या करता है हमारे बॉडी में जो होता है कार्बोहाइड्रेट उसको चेंज करता है एनर्जी में, और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी विटामिन्स होता है। और हमारे मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी में केमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना पचता है तो उसमें भी एनर्जी लगता है, तो ये और सांस लेते हैं, ये सब किसका पार्ट है, मेटाबॉलिज्म का है। तो इसके प्रॉपर फंक्शन के लिए भी विटामिन बी1 बहुत ही आवश्यक होता है। अब डिफिशियंसी की बात करें तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन बी2 की। इसका केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन, और सोर्स होता है ग्रीन वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, एग्स, यीस्ट और लीवर्स। विटामिन बी2 की जो फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम लोग डिफिशियंसी को देखते हैं। सोर थ्रोट, हमारे जो गले से रिलेटेड बीमारी होती है वो क्रिएट करता है लैक ऑफ विटामिन बी2, और रेडनेस हो जाता है बॉडी में, और रेडनेस के साथ साथ स्वेलिंग भी हो जाता है। क्रैक एंड सोर ऑन लिप्स, लिप्स जो होते हैं उसके चारों ओर क्रैक्स पड़ जाते हैं और सोर्स हो जाते हैं, मतलब ये जो लिप्स जो है ना वो बहुत ही गंदा दिखने लगता है। किसके वजह से ये होता है, विटामिन बी2 की वजह से। अब हम लोग विटामिन बी3 कवर करेंगे। विटामिन बी3 जो है इसका केमिकल नेम होता है नियासिन। ठीक है, और इसका फंक्शन होता है, ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी का जो है नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन के लिए आवश्यक होता है। अब सोर्स देखते हैं हम लोग। सोर्स के अंतर्गत आता है फिश, चिकन, मशरूम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब इसके सोर्स हैं। और इससे जो रिलेटेड डिफिशियंसी है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिफिशियंसी है प्लेग्रा। ये बार बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि प्लेग्रा जो होता है वो कौन से विटामिन के थ्रू होता है। कभी कभी ऑप्शन में सीधा विटामिन बी दे देता है, लेकिन अगर उसमें भी अगर और डिटेल में जाएगा तो विटामिन बी3 हम लोग मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी5। विटामिन बी5 का केमिकल नेम होता है पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। सोर्स की बात करें तो होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, ये सब इसके सोर्स हैं। और फंक्शन की बात करें, देखिए दोस्तों
विटामिन B5 जो है ये हमारे लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारा जो पाचन तंत्र होता है और जो लीवर है, इसके प्रॉपर फंक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है। और हम लोग डिजीज़ की बात करें, डिफिशियंसी की बात करें, तो फटीग मतलब थकान होने लगता है हमारे बॉडी में, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, नींद सही से नहीं आएगा आपको, और वोमिटिंग, ये सब इससे रिलेटेड डिजीज़ हैं। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे विटामिन B6 को। विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायराडॉक्सिन, ठीक है। और सोर्स अगर हम लोग देखें तो पोल्ट्री जैसे चिकन हो गया, फिश, एग्स, सोयाबीन्स और वेजिटेबल्स। तो दोस्तों देखते हैं वेजिटेबल्स जो है सभी विटामिन्स के सोर्स के रूप में काम करता है। और फंक्शन देखिए, विटामिन B6 क्या करता है, ये हमारे बॉडी का जो है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स ही क्या करता है, सारा जो विटामिन होता है बी से रिलेटेड, वो हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और विटामिन B6 जो है ये हेल्दी ब्रेन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग डिफिशियंसी देखते हैं। वीक इम्यून सिस्टम, ये जो है विटामिन B6 के कमी से होता है। कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि देखिए ये जो इसका फंक्शन क्या होता है हेल्दी ब्रेन के लिए, अगर हम लोग B6 कम होगा तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। ये माइंड से रिलेटेड है, हेल्दी ब्रेन नहीं होगा, माइंड सही रूप से काम नहीं करेगा तो कन्फ्यूजन तो होगा ही ना। स्वेलिंग टंग्स, जो हमारे जीभ होते हैं उसमें स्वेलिंग्स आ जाते हैं, और स्केलिंग ऑन लिप्स, वही लिप्स में फिर दरारें ये सब आने लगती है। तो ये सब किसके कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से होता है। अब नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है, बायोटीन। विटामिन B6 का केमिकल नेम बायोटीन होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है एसेंशियल फॉर लीवर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लीवर के प्रॉपर फंक्शन के लिए विटामिन B7 भी जरूरी होता है, और प्रॉपर फंक्शन फॉर नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के लिए भी। देखिए दोस्तों, विटामिन B जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें कुछ कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं, जैसे ये लीवर मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, ये नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक होता है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके लिए भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स बहुत ही आवश्यक होता है। अब विटामिन B7 की बात करें तो इसका जो सोर्स होता है एग यॉक्स, मतलब एग में जो पीला वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग यॉक्स, होल मील्स, फ्रूट्स और कॉलीफ्लावर। डिफिशियंसी की बात करते हैं तो विटामिन B7 की कमी से हेयर लॉस होता है, बाल झड़ता है, स्किन रेसेस होने लगते हैं, स्किन में जो झुर्रियाँ पड़ने लगती है, और ड्राइनेस ऑफ आइज, मतलब आँख में जो है आँख का सूखा होना, पानी की कमी होता है आँख में, वो किसके कमी से होता है, विटामिन B7 की कमी से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B9। विटामिन B9 के अंतर्गत जो केमिकल नेम देखते हैं इसको फॉलिक एसिड कहा जाता है। इसका जो केमिकल नेम होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। देखिए जो जो एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा हम उस पर टिक कर देंगे, आप समझ जाइएगा कि ये जो है एग्जाम रेलिवेंट है। और सोर्सेज जो होता है होल ग्रेन्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है, लीवर, स्पिंच, स्पिंच किसको बोलते हैं, पालक को, नट्स, बीन्स, ये सब जरूरी होता है। और इसका जो फंक्शन होता है ये आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। देखिए हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल, और एक होता है डब्ल्यूबीसी। तो रेड ब्लड सेल जो होता है इसका B9 प्रोडक्शन में B9 हेल्प करता है। और डिफिशियंसी की बात करें तो ऑब्वियस सी अगर इसका B9 का कमी होगा तो ब्लड डिसऑर्डर होगा, और ब्लड डिसऑर्डर में एनीमिया रोग होता है वो होगा, हार्ट डिजीज़ होगा, क्योंकि हार्ट जो किससे ब्लड हार्ट में भी आता है तो वो भी डिजीज होगा, वीकनेस होगा। और प्रेगनेंसी जो है इसके लिए जो है ये विटामिन B9 बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। प्रेगनेंसी डिसऑर्डर होता है किसकी वजह से, लैक ऑफ विटामिन B9 की कमी से, ठीक है। तो ये जो है ब्लड डिसऑर्डर ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, विटामिन B9 को स्पेशली आप लोग कवर कीजिएगा, देखिएगा इसको। अब नेक्स्ट है, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सबसे लास्ट विटामिन है विटामिन B12, जिसका केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालोमिन। और सोर्सेस हैं पोल्ट्री, सीरियल्स, फिश, वेजिटेबल्स, मीट,
ये सब है। फंक्शन क्या करता है, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एनीमिया और ब्लड डिसऑर्डर। ये क्या करता है, ब्लड डिसऑर्डर को कम करता है। देखिए विटामिन B9 तो होता है उस तरह का जो प्रेगनेंसी के टाइम कभी कभी क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड निकलने लगता है, तो वो मेनली प्रेगनेंसी के लिए होता है विटामिन B9 जो होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी और वुमेन में ज़्यादा उसकी डिफिशियंसी को देखा जाता है। और ये जो होता है ये नॉर्मली जो ब्लड डिसऑर्डर होता है उसके लिए ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब डिफिशियंसी देखते हैं, इसमें भी अगर इसकी कमी होगा तो एनीमिया हो जाएगा और ब्लड डिसऑर्डर होगा, वीकनेस होने लगेगा। ब्लड में अगर डिसऑर्डर वीकनेस तो ऑब्वियस सी बात है, लो इम्यूनिटी हो जाएगा, क्योंकि ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। अगर ब्लड डिसऑर्डर हुआ तो हम जो फूड ग्रेन ये सब खाते हैं ये हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा सभी ऑर्गन्स के तरह से, तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट तो ये बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हम लोग कवर कर चुके हैं और ये हम लोग सारा बहुत ही अच्छे से देखे, जिसके अंतर्गत केमिकल नेम, सोर्स, फंक्शन और डिफिशियंसी देख लिए। अब आगे चलते हैं विटामिन सी के कवर करते हैं। विटामिन सी को जो है केमिकल नेम क्या बोला जाता है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका सोर्स जो होता है वो खट्टा फल होता है, ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, गाभा हो गया, स्पिंच जो होता है ये भी विटामिन, इसमें भी विटामिन सी होता है। टोमेटो, कैबेज, ब्रोकोली, ये सब विटामिन सी के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। फंक्शन की बात करें तो विटामिन सी का जो मेन फंक्शन होता है ये मेंटेन करता है हेल्दी स्किन को। जो हमारा स्वस्थ स्किन होता है उसको ये मेंटेन करके रखता है और प्रोटेक्ट करता है सेल को और रेसिस्ट करता है इन्फेक्शन को। जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको क्या करता है, ये रोकता है और हेल्दी स्किन को मेंटेन करता है। कौन, विटामिन सी। तो ये पूछा जाएगा विटामिन सी का जो फंक्शन है, कभी कभी पूछ देता है। और अगर डिसऑर्डर होगा तो फ्रेंड आपको पता है कि जो इसका फंक्शन होता है अगर वो हम लोग सही अमाउंट में नहीं ले तो उस वही फंक्शन की कमी दिखने लगेगी। तो स्कर्वी रोग ये बार बार पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से। और स्किन डिसऑर्डर, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, हेल्दी स्किन को मेंटेन करता है। अगर सी का कमी हो जाए तो क्या होगा, स्किन डिसऑर्डर होगा ना। अब नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स में। अब दोस्तों आपको जैसे पहले ही बता चुके हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन अगर हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाए, क्योंकि ये स्टोर होता है, अगर एक्सेस हो जाए तो ये क्या करता है, डिजीज़ क्रिएट करता है। इसलिए फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे बॉडी में ना तो अधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों कंडीशन में ये क्या करता है, डिजीज़ क्रिएट करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं विटामिन ए को। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। और सोर्सेस इसका अगर हम लोग बात करें, डेयरी प्रोडक्ट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरोट। ये बार बार पूछा जाता है कि विटामिन ए का जो रिच सोर्स क्या होता है, कैरोट होता है, गाजर। अब हम लोग फंक्शन की बात करते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, आई हेल्थ, स्किन हेल्थ और प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन। ये जो आई हेल्थ के लिए विटामिन ए जो होता है ये रामबाण होता है, ठीक है, स्किन हेल्थ के लिए भी। और प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन मतलब हमारे बॉडी का जो केमिकल प्रोसेस होता है उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग डिफिशियंसी की ओर चलते हैं। तो हम लोग इसमें लैक मतलब कमी से देखते हैं पहले कौन कौन सी विटामिन होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी हो जाता है, ड्राई स्किन जो होता है वो ड्राई होता है। ड्राई स्किन एक तरह का क्या होता है, डिजीज़ होता है। और डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर होगा विटामिन ए की कमी से। और एक्सेस भी हो जाए, अभी बताए थे कि फैट सॉल्युबल विटामिन अगर एक्सेस हो जाए तो वो भी डिजीज़ क्रिएट करता है। हेयर लॉस होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा मतलब सर दर्द करेगा हमेशा, नर्वसनेस लगेगा, कन्फ्यूजन होने लगेगा आपके बॉडी में। तो ये जो एक्सेस है ये सब में कॉमन होता है, लगभग कॉमन होता है सभी फैट सॉल्युबल विटामिन्स में। अब विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिलोक्यूनॉन। और इसका जो सोर्स होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है, बीन्स होता है, लीवर्स, स्पिंच और ये एक्सेट्रा। फंक्शन जो होता है ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। विटामिन के जो होता है क्या करता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर दोस्तों मान लीजिए ब्लड क्लॉटिंग अगर नहीं हो हमारे बॉडी में, अगर कहीं मान लीजिए बॉडी कट गया
तो ये क्या होगा, ब्लीडिंग होते रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। क्योंकि अगर क्लॉटिंग ही नहीं होगा, थक्का ही नहीं जमेगा, तो क्या होगा, हमारे बॉडी से सारा ब्लड बाहर आ जाएगा। तो ये यह जो है विटामिन के जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे ब्लड कोगुलेशन के लिए। तो विटामिन के क्या करता है, कोगुलेशन करता है ब्लड का, मतलब क्लॉटिंग करता है, थक्का जमाता है। अब हम लोग इसकी डिफिशियंसी देखते हैं। अगर लैक हो गया, कमी हो जाए, तो एक्सेसिव और अनकंट्रोल ब्लीडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा और अनकंट्रोल होगा, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो जो ब्लड का जो ब्लीडिंग जो होगा उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर विटामिन के हमारे बॉडी में नहीं होगा तो। और एक्सेस से ये क्या करेगा, हमारे लीवर को हार्म पहुंचाएगा, मतलब क्योंकि ये स्टोर ही कहाँ होता है, लीवर में। बताए थे ना, फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। तो ये अगर एक्सेस हो जाएगा तो लीवर पे भी इफेक्ट करेगा, हार्म पहुंचाएगा। अब हम लोग विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। देखिए दोस्त, ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, कैल्सी मतलब क्या होता है, कैल्शियम। मतलब हमारे बॉडी में जो है कैल्शियम कहाँ कहाँ मौजूद होता है, ये हमारे बोन्स जितने होते हैं उसमें केमिकल्स होता है। कैल्शियम होता है, टीथ में होते हैं, ब्रेन का जो बोन वाला पार्ट्स होता है उसमें भी होता है। इसलिए इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ बोन्स, मतलब ये हमारे हड्डी को क्या करता है, स्वस्थ रखता है, टीथ को और ब्रेन को भी हेल्प करता है। और लेवल ऑफ कैल्शियम जो होता है ये हमारे बॉडी में मेंटेन करता है विटामिन डी। कौन करता है, विटामिन डी। अब सोर्सेस की बात करते हैं तो फैटी फूड, जितने भी फैटी फूड होते हैं वो एग यॉक हो गया, चीज़ हो गया, फिश लिवर ऑयल, एक्सपोज। देखते हैं फैटी फूड मतलब जितने भी यहाँ पे हम लोग सोर्स देख रहे हैं सब में क्या है, फैट है। तो फैटी फूड्स क्या है, विटामिन डी का मेन सोर्स होता है। फंक्शन भी देख लिए, ये क्या करता है, मेंटेन करता है हेल्थ ऑफ बोन्स, टीथ और ब्रेन का। अब हम लोग डिजीज देखते हैं। डिफिशियंसी, अगर बच्चों में अगर विटामिन डी की डिफिशियंस कमी हो जाए तो उससे रिकेट्स होता है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एडल्ट में दो डिजीजेस होते हैं, ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टोपोरोसिस। देखिए ये जो दोनों बीमारी होते हैं ना, ये बोन डेंसिटी से होता है। बोन डेंसिटी मतलब जो बोन्स होते हैं उसके बीच में जो होल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, कम होता है। बोन डेंसिटी जो है ये दोनों रिलेटेड, और ये एडल्ट से रिलेटेड है और ये जो है बच्चे से रिलेटेड है, रिकेट्स बीमारी। और अगर एक्सेस हो जाए तो ये क्या करता है, हाई कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा, हमारे बॉडी में क्या होगा, कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारे किडनी को क्या करेगा, डैमेज करेगा, वॉमिटिंग और हेडेक ये सब बीमारी को क्रिएट करेगा। और लास्ट देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है वो है टोकोफेरॉल, और इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इसको ब्यूटी विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये जो हेल्पफुल होता है स्किन हेल्थ के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए। अब ये सब देखिए, ये सब सीधा क्या होता है, ब्यूटी से रिलेटेड होता है। आजकल आप लोग देखेंगे ही, जो ज़्यादा स्मार्ट होता है स्किन उसका ग्लो करता है, ये सब क्या होता है, ये सब सूचक होता है ब्यूटी का। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये जो फंक्शन करता है किसके लिए, ये ब्यूटी का मेन फंक्शन करता है, मतलब स्किन हेल्थ, हेयर और ये। और मेन जो होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी ये मेन फंक्शन करता है। और एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे बॉडी में जो रेसिडुअल्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉल्यूटेंट पार्ट होते हैं, उसको भी ये क्या करता है, रिमूव करता है। इसलिए ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूजफुल होता है। और सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी ये वर्क करता है, सेक्सुअल फंक्शन, प्रॉपर सेक्सुअल फंक्शन में ये हेल्पफुल होता है। और सोर्सेस की बात करें तो इसका जो सोर्स होता है स्प्राउट्स होता है। स्प्राउट्स मतलब होता है अंकुरित, अंकुरित अंकुरित जैसे चना हो गया, अंकुरित जितने भी बीन्स होते हैं वो स्प्राउट्स क्या करते हैं, विटामिन ए का रिसोर्स होता है। एग्स, नट्स हो गया, बीन्स, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, विटामिन ई के अच्छे सोर्स हैं। अब डिफिशियंसी की बात करें, अब जैसे आपको पता है कि फंक्शन करता है स्किन हेल्थ, हेयर और ये सब के लिए। तो डिसऑर्डर अगर कमी होगा तो डिसऑर्डर भी इसी चीज़ से रिलेटेड होगा, स्किन डिसऑर्डर होगा। लो फर्टिलिटी, अब देखिए सेक्सुअल डिसऑर्डर में क्या आता है, लो फर्टिलिटी होता है। और उसके बाद हाइमोलेटिक एनीमिया जो होता है, एनीमिया होता है, हाई सॉरी
दोस्तों, ये होता है हेमोलाइटिक एनीमिया, एक बीमारी होता है, ठीक है। वो भी ये क्या करता है, इसकी वजह से होता है। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर, ये इससे रिलेटेड डिफिशियंसी होता है। और एक्सेस हो जाए तो क्या करता है, हेडेक, कन्फ्यूजन, वोमिटिंग, ये सब एक्सेस होने के बाद लगभग फैट सॉल्युबल विटामिन में ये चीज़ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा जो एनालिसिस है इस टॉपिक पे, और आप जो इसको देखें ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है, रेलिवेंट लगता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये हमारे जो वीडियोज़ हैं ये अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।